यह नन्हा बंदर अभी अभी दुनिया में आया था। तभी बंदरों के राजा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वह देखना चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी कितना बहादुर है। राजा ने उसके सामने जोरदार दहाड़ लगाई, लेकिन बच्चा डरा नहीं। उसने नन्हे हाथों से राजा के मुंह पर मुक्का मार दिया। ये देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि यही उसके सिंहासन का असली हकदार है। तभी एक मादा बंदर दूसरा बच्चा लेकर आई। वह इस बच्चे से 1 मिनट पहले पैदा हुआ था। दोनों जुड़वा भाई थे और परंपरा के अनुसार बड़ा बेटा ही अगला राजा बनता था। लेकिन बड़ा भाई बेहद कमजोर और दुबला था। राजा को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तभी एक चालाक चुड़ैल ने राजा के मन में जहर भर दिया। उसने कमजोर बच्चे को हटाने की सलाह दी और छोटे भाई को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। उसी रात बड़े भाई को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेलों में फंसकर उसकी जान बच गई। नीचे भूखे भेड़िए उसका इंतजार कर रहे थे। मासूम बच्चा इसे खेल समझ रहा था। तभी एक भेड़िए ने उसकी बांह नोच डाली। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन तभी एक दयालु टाइपिर उसकी रक्षा के लिए आ गया और यहीं से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। वह टाइपिर बोल नहीं सकता था, इसलिए उसके अपने झुंड ने भी उसे छोड़ दिया था। अब दोनों अकेले थे और दोनों एक दूसरे का परिवार बन गए। देखते ही देखते साल बीत गए। छोटा सा बंदर अब जवान हो चुका था। उसका शरीर कमजोर था और उसकी एक बांह भी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो किसी और के पास नहीं थी। उसका दिमाग बेहद तेज था। वह पत्तों से पंखा बना लेता, पानी लाने के नए तरीके खोज लेता, पेड़ों की गोंद से चीजें जोड़ना सीख गया था। धीरे धीरे वह दुनिया के रहस्य समझने लगा। एक दिन जंगल में बड़ा खेल चल रहा था। पूरा बंदर समाज वहां जमा था। बड़ा भाई और उसका साथी छिपकर यह सब देखने लगे। मैदान में सबसे ताकतवर खिलाड़ी उसका छोटा भाई था। वह भावी राजा की तरह चमक रहा था और राजा गर्व से उसे देख रहा था। तभी खेल की गेंद उड़ती हुई बड़े भाई के पास आ गिरी। उसका साथी उसे पकड़ने दौड़ा। खेल अचानक रुक गया। गेंद एक गहरी दरार में फंस गई। सभी बंदर परेशान हो गए। तभी बड़े भाई ने पेड़ की गोंद का इस्तेमाल किया और गेंद को आसानी से बाहर निकाल लिया। उसकी बुद्धिमानी देखकर पूरा झुंड हैरान रह गया, लेकिन छोटे भाई को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि कोई उसका सम्मान छीन रहा है। गुस्से में उसने बड़े भाई को हवा में उठा लिया। तभी एक बूढ़ी बंदरिया की नजर उस पर पड़ी। उसने देखा कि उसके पैरों की उंगलियां भी राजघराने जैसी हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अचानक सब याद आ गया। वर्षों पहले मरने के लिए छोड़ा गया बच्चा आज उनके सामने जिंदा खड़ा था। लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। क्या छोटा भाई अपना सिंहासन बचाने के लिए बड़े भाई को खत्म कर देगा, या फिर वर्षों पुराना राज पूरे जंगल को हिलाकर रख देगा? जानने के लिए देखिए भाग 2।